मिथुन राशि 2026 का वार्षिक राशिफल। देखते हैं कि किस्मत चमकेगी या बढ़ेगी परेशानी। 2026 में शनि की चाल और गुरु का गोचर तय करेगा आपका भविष्य। क्या करियर, पैसा, प्यार सब कुछ बदलेगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा में। अगर आपकी राशि मिथुन है तो यकीन मानिए यह साल आपके लिए सिर्फ एक कैलेंडर बदलाव नहीं बल्कि किस्मत का एक नया अध्याय होने वाला है। क्या इस साल शनि की चाल आपके करियर में उछाल लाएगी? क्या देवगुरु बृहस्पति आपकी झोली खुशियों से भरने वाले हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी लव लाइफ और हेल्थ के लिए सितारे क्या इशारा कर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं साल 2026 आपके जीवन में कौन सी बड़ी खुशियां या चुनौतियां लेकर आ रहा है? 2026 में गुरु और शनि का खेल आपके लिए क्या इशारा कर रहा है? आपके करियर, बिजनेस, लव लाइफ, हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जो उपाय हैं उनके बारे में जो इस साल को सफल बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं विषयों की। मिथुन राशि 2026 के संपूर्ण वार्षिक राशिफल का सटीक विश्लेषण। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख्य ग्रहों का गोचर 2026 में क्या संकेत दे रहा है। गुरुदेव बृहस्पति मई 26 तक अपनी ही राशि लग्न में रहकर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। फिर आपके धन भाव अर्थात कर्क राशि में जाएंगे। शनिदेव पूरे साल 10वें भाव मीन राशि में रहकर आपसे कड़ी मेहनत करवाएंगे। राहु आपके भाग्य स्थान 9वें हाउस में और केतु तीसरे भाव में रहेंगे। बात करते हैं करियर और कारोबार की। मिथुन राशि वालों, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका करियर और व्यापार 2026 में सितारों के ताने बाने से कैसा होगा, इसको देखते हैं। आपके पेशेवर जीवन में एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज होने वाला रहेगा या यूं कहें करने वाला रहेगा साल 2026। नौकरी करने वालों के लिए बता दें कि शनिदेव आपके कर्म भाव में है, यानी मेहनत का मीठा फल मिलेगा आपको। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे उन्हें जून के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतें, जल्दबाजी में नौकरी न छोड़ें। नौकरी पेशा लोगों के लिए शनि की कर्म प्रधान परीक्षा होगी। पूरे वर्ष शनिदेव आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में इसे बहुत ही शक्तिशाली स्थिति माना जाता है। मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। शनि यहाँ आपको शॉर्टकट नहीं लेने देंगे। यदि आपने पिछले 2 वर्षों में ईमानदारी से मेहनत की है तो इस साल आपको जून 2026 के बाद पदोन्नति यानी प्रमोशन और वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट निश्चित रूप से मिलेगा।
आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वर्क प्लेस पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। शुरुआत में हालांकि ये बोझ लग सकता है, लेकिन यही आपके करियर की नींव को मजबूत करेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या उस क्षेत्र की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए मई से सितंबर का समय बेहद अनुकूल है। लेकिन थोड़ी सावधानी बरतें। जैसा मैंने बताया, जल्दबाजी में इस्तीफा ना दें, धैर्य बनाए रखें। मिथुन राशि वालों का स्वभाव थोड़ा चंचल होता है। काम के दबाव में आकर या किसी छोटी बात पर अपनी नौकरी न छोड़ें। विशेषकर मार्च और अप्रैल के महीने में भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला नुकसानदेह हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। शनि की स्थिति आपको दूसरों की नजरों में ला सकती है। अपने काम से काम रखें और गॉसिप से बचें। इस साल आपका मूल मंत्र होना चाहिए कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे, लेकिन जब फल देंगे तो वो स्थायी और लंबा चलने वाला होगा। बिजनेस करने वालों के लिए 2026 का वर्ष विस्तार का वर्ष है। जो साझेदारी में काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा लाभ हो सकता है। नए स्टार्टअप्स के लिए साल का मध्य यानी मई से अगस्त तक का समय शानदार है। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि के कारण साझेदारी में काम करना बहुत लाभदायक रहेगा। यदि आप किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ने की सोच रहे हैं तो साल का मध्य भाग सर्वश्रेष्ठ है। मई से अगस्त के बीच नए बिजनेस आइडियाज को जमीन पर उतारने का सही समय है। इस दौरान आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और बड़े क्लाइंट्स के साथ आपके एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। यदि आप विदेश व्यापार से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो राहु के प्रभाव से आपको विदेशी धरती से धन लाभ होगा। राहु का भाग्य स्थान में प्रभाव दिखाई दे रहा है। 9वें भाव में राहु आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेंगे। यह बिजनेस में अचानक से बड़ा उछाल ला सकता है, लेकिन ध्यान रहे राहु भ्रम भी पैदा करते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति और धन की। मई के बाद गुरु का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। यह समय पैसा जोड़ने यानी सेविंग्स के लिए सबसे अच्छा है। अटका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग है। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। मिथुन राशि वालों, अगर साल 2026 में आपके बैलेंस और फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो यह साल आपके लिए धीरे धीरे लेकिन ठोस उन्नति का साल है। मई 2026 धन के आगमन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव में रहेंगे, जो आपके खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे। लेकिन असली चमत्कार शुरू होगा मई 2026 से, जब गुरु गोचर करके आपकी राशि से दूसरे भाव, जो कि धन और परिवार का भाव है, उसमें प्रवेश करेंगे। बचत में वृद्धि होने के संकेत हैं। जो लोग अब तक शिकायत करते थे कि पैसा आता है
पर टिकता नहीं, उनके लिए यह समय वरदान है। आपकी सेविंग्स बढ़नी शुरू होगी। यदि आपने पूर्व में कहीं निवेश किया था तो इस अवधि में आपको उससे उम्मीद से अधिक रिटर्न मिल सकता है। अटका हुआ धन और पुरानी उधारी भी मिल सकती है। क्या किसी को उधार दिया हुआ पैसा नहीं मिल रहा? राहु का प्रभाव आपके भाग्य भाव में होने से इस दृष्टि में शुभ संकेत हैं। साल के मध्य तक आपका अटका हुआ धन वापस आने के प्रबल योग बनेंगे। अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था तो कोर्ट कचहरी के फैसले से आपको आर्थिक लाभ की भी संभावना होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। शनि देव की दशम भाव में उपस्थिति आपसे मेहनत तो कराएगी, लेकिन उसका फल बोनस के रूप में दिलाएगी। इस साल आप केवल अपनी सैलरी या मुख्य बिजनेस पर निर्भर नहीं रहेंगे। आप किसी पार्ट टाइम काम से भी धन कमाएंगे। विशेषकर विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन माध्यमों से धन आने के संकेत हैं। अब प्रश्न उठता है कि कहाँ आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। हालांकि साल आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन अगस्त से अक्टूबर के बीच राहु केतु के प्रभाव के कारण किसी भी तरह जल्द अमीर बनने के लालच में ना फंसे। बिना सोचे समझे किए गए भारी निवेश से इस अवधि में बचें। मिथुन राशि वालों, 2026 में आपकी सफलता का मंत्र है अनुशासन। गुरु आपको अवसर देंगे, बस आपको सही समय पर सही निवेश करना है। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन पर। कपल्स की बात करें तो साल की शुरुआत में थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जून के बाद रिश्तों में मधुरता आएगी। जो दंपत्ति संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए यह साल शुभ समाचार ला सकता है। मिथुन राशि वालों, साल 2026 आपकी लव लाइफ में भावनाओं का एक नया समुंदर लेकर आ रहा है। गुरु की अमृत दृष्टि आपके रिश्तों को नया जीवन देने वाली है। सिंगल्स, आपके लिए खुशखबरी यह है कि आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। यदि आप लंबे समय से अपने साथी के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते थे तो मई 2026 तक का समय अत्यंत शुभ है। गुरु का लग्न में होना देव कृपा की तरह है, जो आपके रिश्तों में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। यह रिश्ता केवल आकर्षण नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी गहरा होगा। शादीशुदा लोगों के लिए साल का उत्तरार्ध यानी मई के बाद का समय खुशियों भरा रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच लंबे समय से मनमुटाव चला आ रहा था तो आप उसे सुलझाने में सफल रहेंगे। आप साथ में किसी लंबी धार्मिक यात्रा या विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानी भी आपको बरतनी होगी। केतु का तीसरे भाव में होना कभी कभी आपके संवाद यानी कम्युनिकेशन बातचीत में कड़वाहट ला सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें, खासकर अपने जीवन साथी के परिवार के साथ।
अब देखते हैं शिक्षा और विद्यार्थियों की स्थिति। प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए फरवरी से मई तक का समय गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम काल है। विदेश जाकर पढ़ने का सपना देखने वालों की मुराद पूरी हो सकती है। एक सफल करियर और अच्छी लव लाइफ के लिए आपकी सेहत का सही होना सबसे जरूरी है। साल 2026 में ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य को लेकर क्या कहती है, आइए जानते हैं। मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस और थकावट रह सकती है। मई के बाद पेट से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। साल की शुरुआत में काम के बोझ और शनि की स्थिति के कारण आप मानसिक तनाव या अनिद्रा महसूस कर सकते हैं। खुद को शांत रखने के लिए प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाएं। मई के बाद की स्थिति देखें तो जब गुरु आपके दूसरे भाव में जाएंगे तो यह आपके खान पान की आदतों में बदलाव ला सकते हैं। अधिक मीठा या तैलीय भोजन करने से लीवर या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। अपने वजन पर नियंत्रण रखें। यदि आपको पहले से घुटनों या पैरों में दर्द की शिकायत है तो शनि की दशम दृष्टि के कारण इसमें थोड़ी वृद्धि हो सकती है। योग और फिजियोथेरेपी से इसे ठीक रखा जा सकता है। आपके एनर्जी लेवल की बात करें तो कुल मिलाकर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। अत्यधिक भागदौड़ से बचें। मिथुन राशि वालों, यह साल आपकी मेहनत और धैर्य की जीत का साल है। अब बताते हैं आपके लिए कुछ उपाय जो 2026 को सफल बनाने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। भगवान विष्णु की उपासना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शनि के शुभ फल की प्राप्ति के लिए शनिवार को पीपल के नीचे दिया जलाएं। अगर आपको लगा हो कि आज इस वीडियो ने आपके जीवन में थोड़ी भी क्लैरिटी दी है तो इस वीडियो को अपने सभी राशि मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर ऑल सेट करें क्योंकि हम इस पूरे साल आपके साथ खड़े हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें।